गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम लगातार 9-10 की क्लास लेते रहेंगे और 10th में भी कल मैंने आपको क्लास ली जिसमें आपको एक चैप्टर पढ़ाया जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था, नेशनलिज्म इन इंडिया। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 के, जिसका नाम है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। क्योंकि 9th में भी मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, इसमें फर्स्ट चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए थे। और आज अगर बात करेंगे कौन से चैप्टर को कंप्लीट करना है, तो हिस्ट्री का भी आपको दूसरा चैप्टर मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया था, लगभग क्या पूरा कंप्लीट कर दिया था। हम बात करेंगे आपके ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर के, जिसका नाम है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? तो अभी तक हमने जाना कि आखिर इंडिया की साइज और लोकेशन क्या क्या है। और आज हम जानेंगे कि हमारी जो फिजिकल फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स आखिर होते क्या हैं, इनको कैसे जाना जाता है, उनको कैसे डिवाइड किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ता है आपके लिए, आपकी जानकारियों के लिए भी, और हाँ, पेपर के लिए तो पढ़ता ही है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें एक बार देख लेते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक, और मैंने कहा अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल कर लीजिए उसे, आपको फ़ायदा होगा। मैं बताता रहूँगा, लगातार आपको 9-10 की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो अगर फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं, भारत में फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 6 तरह की डिज़ाइंस बनती हैं। अब 6 तरह की डिज़ाइंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहला बनता है आपका हिमालय माउंटेन। ठीक, उसके बाद दूसरा बनता है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। देखिए, नाम याद रखेंगे, पहला हिमालय माउंटेन, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर आपका पेनिनसुलर प्लेटू, फिर इंडियन डिजर्ट, फिर कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। अब ये छहों को ना मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हैं, फिर आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे। ये देखिए, ये आपका मैप आ गया। अगर हम हिमालय रेंज की बात करते हैं कि हिमालय रेंज कहाँ कहाँ से है, देखिए 6 कैसे फीचर्स हैं, आपको ऐसे दिखाएंगे, याद कराएंगे कि 6 कौन कौन से फीचर्स आपको याद करने हैं। तो सबसे पहला वाला फीचर जो ये है, ये आपका हिमालय रेंज कहलाता है। ठीक है, जो पहला है आपका, वो आपका क्या कहलाएगा? हिमालय रेंज कहलाएगा। एक बार देख लेते हैं। तो ये है आपका हिमालय रेंज, यहाँ से लेकर ये पूरा आपका जो पार्ट होता है ऊपर वाला, ये पूरा हिमालय रेंज के बारे में जाना जाता है। तो पहला फीचर हो गया हिमालय रेंज। उसके बाद दूसरे की बात करेंगे तो ये हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स, जहाँ पर बेसिकली हम लोग रह रहे हैं। आपने देखा है कहाँ पर रह रहे हैं? तो हम लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश, इधर हरियाणा, पंजाब, इधर बिहार, ये सब आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। तो पहला फिजिकल फीचर्स मैंने बताया हिमालय माउंटेन, दूसरा मैंने आपको बताया नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा मैंने आपको बताया द पेनिनसुलर रीजन। तो ये एक ट्रायंगल टाइप का जो बनता है, ये आपका क्या कहलाता है? पेनिनसुलर आपका रीजन कहलाता है। ठीक है, तो फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। पहला ये ऊपर सबसे हिमालय माउंटेन, दूसरे नंबर पे आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरे नंबर पे आपका पेनिनसुलर प्लेटू, चौथे नंबर पे ये आपका थॉर डिज़र्ट। ठीक है, एक भारत में एक डिज़र्ट भी, इसीलिए जानते हैं ना कि हमारे भारत में लगभग सभी चीज़ें पाई जाती हैं, लगभग सभी फीचर्स लोडेड होता है हमारा भारत। ठीक, तो आपका पहला हो गया हिमालय माउंटेन, दूसरा हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा हो गया पेनिनसुलर प्लेटू, चौथा हो गया थॉर डिज़र्ट, और पांचवा हो गया कोस्टल प्लेन्स। अब कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? तो कोस्टल प्लेन्स का मतलब है समुद्र के लगे किनारे के जो इलाके होते हैं, ये आपके कोस्टल प्लेन्स होते हैं। और दो तरह के कोस्टल प्लेन्स होते हैं, एक इधर और एक इधर। अब मैंने आपको याद करो, डायरेक्शन बताया था कि डायरेक्शन हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। इधर आपका ईस्ट हो गया, इधर आपका वेस्ट हो गया, इधर आपका नॉर्थ हो गया, और इधर आपका साउथ हो गया। तो मैंने कहा ये वाला जो होता है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, और ये वाला जो हो गया ये हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और लास्ट में आपके दो आइलैंड्स हैं, एक आइलैंड का नाम है अंडमान एंड निकोबार, और दूसरे आइलैंड का नाम है लक्षद्वीप। ठीक है, तो इतने आपको दिमाग में रखने हैं कि ये आपके 6 हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कौन से 6 हैं। पहला है आपका हिमालय माउंटेन, दूसरा है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा है आपका पेनिनसुलर रीजन, चौथा है आपका द इंडियन डिजर्ट या थार डिजर्ट, पांचवा है आपका कोस्टल प्लेन्स, और छठा है आपका आपके ये जो दो आपके आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं। ठीक, चलिए एक बार देखते हैं एक एक करके, बस आपको इन्हीं को पढ़ना है लगातार। एक बार फिर देख लेते हैं, जैसे मैंने सबसे ऊपर आपको बताया कि सबसे ऊपर कौन सा है, तो सबसे ऊपर है आपका हिमालय माउंटेन। तो ये है आपका हिमालय माउंटेन। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरे नंबर पे आपका पेनिनसुलर प्लेटू, चौथे नंबर पे आपका इंडियन डिजर्ट, पाँचवें पे कोस्टल प्लेन्स, और छठे पे आइलैंड्स। ठीक, अब एक एक करके हमें इन्हें पढ़ना है, और सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम हिमालय माउंटेन के बारे में।
अब हिमालय माउंटेन एक यंग एंड फोल्ड माउंटेन है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही जानना है कि हिमालय माउंटेन कैसा है कि यंग एंड फोल्ड, मतलब बेसिकली हिमालय माउंटेन एक ऐसा माउंटेन है जिसकी हाइट है वो लगातार, अब आप ये मत देखिएगा कि नापने चल के, पर देखते हैं कि इसकी हाइट है जो वो लगातार बढ़ती रहती है। ठीक, तो हिमालय माउंटेन एक यंग एंड फोल्ड माउंटेन है। दूसरे नंबर पे लिखा है पॉइंट कि द माउंटेन रेंजेस इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र, मतलब जो माउंटेन्स की रेंजेस हैं, अभी मैं पूरा आपको मैप में दिखाऊंगा, पहले समझ लीजिए इनको, पहले जान लीजिए पॉइंट्स को, फिर मैं मैप में पूरा बता दूंगा। मैंने कहा माउंटेन रेंजेस जो है वो अगर वेस्ट से ईस्ट की ओर आप जाते हैं, मतलब इससे इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर है कहीं ना कहीं इंडस और यहाँ पर है कहीं ना ब्रह्मपुत्र, और इन्हीं के बीच आपका क्या पाया जाता है, हिमालय माउंटेन पाया जाता है। अब इसकी अगर रेंज की बात करेंगे, कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, ये तो एक आर्क बना रहा है और ये ट्रेवल मतलब कवर कर रहा है जो डिस्टेंस वो 2400 किलोमीटर कवर कर रहा है। और आगे देखते हैं क्या है, ये देखिए हिमालय रेंज आ गई, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये देखिए यहाँ से समझते हैं, चलिए एक दो पॉइंट और है उसको जान लेते हैं। ये है पॉइंट आपका नेक्स्ट पॉइंट। मैंने अभी तक आपको 2 पॉइंट मेन बताएं, याद रखना है। पहला कि हिमालय अगर वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो हमारा इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच में हिमालय फैला हुआ है। अगर आप आर्क देखेंगे कि हिमालय एक आर्क बना रहा है, और वो जो आर्क की आपकी जो डिस्टेंस है वो आर्क की डिस्टेंस है कितनी, 2400 किलोमीटर। उसके बाद अगर विद की बात करते हैं, विद का मतलब है चौड़ाई, ये कुछ ऐसा है। अभी कुछ ऐसा कैसे, अगर आप विद की बात करते हैं तो वेरी करती है, चेंज होती है। जम्मू कश्मीर, यहाँ पर अगर जम्मू कश्मीर है तो यहाँ पर जो इसकी विद होती है ये 400 किलोमीटर की होती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये कम होती जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में अगर आप पहुँचेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जो इसकी विद होगी वो घटकर रह जाती है मात्र 150 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स आपको अभी यहाँ पर जानने हैं। मैंने क्या क्या बताया, मैं फिर से अब एक बार आपको मैप में बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या क्या बताया आपको। ये देखिए ये आपका पूरा हिमालय माउंटेन की रेंज है। ठीक, मैंने बताया कि हिमालय माउंटेन, पहला पॉइंट आपको बताया कि हिमालय माउंटेन यंग एंड फोल्ड माउंटेन है, मतलब बेसिकली इसकी लंबाई लगातार बढ़ती रहती है, इसीलिए इसे यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स के रूप में जाना जाता है। इसी में अगर दूसरे हिमालय में दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो वेस्ट से लेकर आपका, तो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक अगर देखेंगे आप, तो ये वेस्ट से ईस्ट तक आपका, ये वेस्ट से ईस्ट तक अगर आप देखेंगे तो ये वेस्ट से ईस्ट तक आपका 2 नदियों के बीच में फैला हुआ है। इधर है आपकी इंडस, जिसको आप सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, और इधर है आपकी ब्रह्मपुत्र। ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो 2 नदियों के बीच में आपका पूरा हिमालय माउंटेन फैला हुआ है, एक तरफ इंडस है, दूसरी तरफ आपका ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया था, याद रखिएगा कि ये एक आर्क बनाता है, और ये जो आर्क की डिस्टेंस है ये कितनी है, तो मैंने कहा 2400 किलोमीटर है। फिर विद की अगर बात करेंगे तो विद वेरी कर रही है। अगर जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, मतलब 400 किलोमीटर चौड़ाई तक फैला हुआ है। और यहीं पर जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में ये घट कर कितना हो जाता है, तो 150 किलोमीटर हो जाता है। तो यहाँ से ये 3 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। पहला कि कौन सी किधर किधर नदी की तरफ है, मतलब इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। दूसरा एक आर्क बना रहा है, उस आर्क की डिस्टेंस कितनी है। और तीसरा अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में इसकी जो विद है, विद का मतलब चौड़ाई है 400 किलोमीटर, और धीरे धीरे वैरी कर रही है, मतलब चेंज हो रही है। और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई घटकर मात्र 150 किलोमीटर रह जाती है। ठीक है, इतना तो आपको बताया। अब मैंने कहा इसको 3 पार्ट में आपके बांट दिया जाएगा। ठीक है, अब 3 पार्ट में इसको बांट दिया जाएगा, और तीनों पार्ट के एक बार नाम देख लेते हैं। पहला जो सबसे ऊपर वाला ये पार्ट होता है, इसको कहा जाता है आपका ग्रेट हिमालय। ठीक, तो ये याद रखना है कि सबसे पहला जो पार्ट होगा वो क्या कहा जाएगा, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है हिमाद्री। ये भी याद रखिएगा कि इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, हिमाद्री। ठीक है, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा, हिमाद्री। ठीक, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसे लेसर हिमालय, याद रखिएगा। यहाँ से कन्फ्यूज़न होती है कि हम लोग लेसर हिमालय का नाम सुनते हैं, सबसे नीचे वाला होगा ना, बीच वाला जो पार्ट होता है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो आपका ग्रेट हिमालय होगा, उसके नीचे वाला पार्ट आपका लेसर हिमालय होगा, और उसके नीचे वाला पार्ट आपका शिवालिक हिमालय होगा। तो दूसरा लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है क्या, तो हिमांचल के नाम से जाना जाता है, हिमाचल। ठीक है,
ये भी याद रखना। हिमाचल प्रदेश आप देख रहे हैं ना, तो कुल्लू मनाली वगैरह सब आपके दूसरे में ही आएंगे, लेसर हिमालय में। और लास्ट की बात करेंगे, जो तीसरी रेंज होती है, इन्हें शिवालिक रेंजेस के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप बात करते हैं नॉर्थ टू साउथ, देखिए ये नॉर्थ टू साउथ है ना, इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ है आपका। तो अगर आप बात करते हैं, फिर से देख लेते हैं, अगर आप बात करते हैं नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ इसे 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला पार्ट जो होता है वो आपका ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। दूसरा पार्ट जो होता है वो लेसर हिमालय या फिर हिमाचल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो पार्ट होता है उसे शिवालिक्स के नाम से जाना जाता है। अब इन्हीं को आपको अलग अलग पढ़ना है। पहले ग्रेट हिमालय के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, फिर लेसर हिमालय के और फिर शिवालिक्स के। तो देख लेते, देखिए ग्रेट हिमालय, अब आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। मतलब आप देखेंगे कि कभी भी यहाँ पर मतलब आपको रहने वाले लोग नहीं मिलेंगे, मतलब यहाँ पर हमेशा ग्लेशियर से भरा रहता है। ठीक, चलिए इसके एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है, फिर उनको समझेंगे हम। क्योंकि पूरी नोट्स है हमारे पास, जिसको नोट्स भी चाहिए होगा हम प्रोवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए लिखा है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, लिखा है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन हिमालय माउंटेन कंसिस्ट 3 पैरेलल रेंजेस। डायरेक्शन का कौन सा है, मतलब डायरेक्शन जो ये होगी इसकी डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक, डायरेक्शन कहाँ से होगी जी, जो डायरेक्शन लिखा है ये होगी नॉर्थ टू साउथ। अगर आप नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो देखेंगे कि हिमालय 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। पहला जो मैंने आपको वहाँ पर बताया, जिसको ग्रेट हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अब इसमें क्या है, इट इज़ अ नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, मतलब मैंने कहा सबसे नॉर्दर्न रेंज होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर बना के चलते हैं। मान लीजिए ये आपका हिमालय है, ठीक है, और हिमालय को 3 पार्ट में बांट दिया गया। ठीक, तो ये जो सबसे ऊपर वाला पहला वाला जो पार्ट है, इसी को कहा जाता है ग्रेट हिमालय। और जो ग्रेट हिमालय है ये नॉर्थ में है सबसे। तो देखिए लिखा है कि नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, तो बिल्कुल है एकदम नॉर्दर्न मोस्ट है, सबसे नॉर्थ वाली रेंज है। ठीक, एकदम सही है। इट कंसिस्ट लॉफ्टीएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। यहाँ की जो सबसे ऊंची पीक के रूप में जानी जाएगी, उसकी एवरेज हाइट कितनी है, तो याद रखना है 6000 मीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ग्रेटर हिमालय में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे आप 6000 मीटर मतलब कह सकते हैं कि उसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। ठीक है, मीटर याद रखिएगा, गलती मत करिएगा, ये किलोमीटर नहीं है, ये मीटर है। हम चौड़ाई हमने जानी किलोमीटर में, इससे पहले हमने जो आर्क जाना वो भी किलोमीटर में था, पर यहाँ पर जो हम हाइट जानेंगे लॉफ्टीएस्ट पीक की या फिर कोई भी ऊपर वाले पीक की, तो वो हमेशा मीटर में रहेगा। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट है द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। मतलब इसका जो कोर है, अब आपको याद होगा मंडल कोर, ये आपको सिखाया गया था 8th में कि 3 पार्ट्स में पृथ्वी बटी हुई है या फिर 3 पार्ट्स में कोई भी चीज़ बटी होती है, तो इसका सबसे मध्य वाला, सबसे बीच वाला जो पार्ट होता है उसे कोर कहा जाता है। और जो कोर है इसका, वो किसका बना है, वो कोर इसका ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट, ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट पेंसिल में यूज़ होता है, पर ग्रेनाइट पेंसिल में नहीं। ग्रेनाइट अब विस्फोटक पदार्थ आपके बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ परमानेंटली स्नो बाउंडेड, मैंने कहा ना हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। ऑफ अ ग्लेशियर, मतलब बहुत सारे ग्लेशियर्स भी इस रेंज में पाए जाते हैं। तो 4 पॉइंट्स यहाँ से आपने पढ़े, एक बार इन चारों पॉइंट को जरा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले वाली बात हो रही है, तो सबसे पहले मतलब किसकी बात हो रही है, तो आपकी ग्रेट हिमालय, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम है मैं लिख दे रहा हूँ, हिमाद्री। इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। अब हिमाद्री में मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज होती है। तो आप देख रहे हैं कि एकदम नॉर्थ में है, तो ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज हो गई। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको मैंने बताया कि अगर बात करते हैं सबसे ऊपर वाले मतलब ग्रेट हिमालय की, तो इसकी लॉफ्टीएस्ट जो पीक होती है वो कितने मीटर के एवरेज पर होती है, तो 6000 मीटर एवरेज हाइट पर होती है। मैंने कहा जो इसका कोर बना होता है, कोर का मतलब मध्य पार्ट जो बना होता है वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है ग्रेनाइट का। ये भी आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद लास्ट बताया कि स्नो बाउंडेड होती है। स्नो बाउंडेड का मतलब है हमेशा, बाउंडेड का मतलब घिरी रहती है, तो हमेशा बर्फ़ से घिरी रहती है। और जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो सब कहाँ पर पाए जाते हैं, यहीं पर पाए जाते हैं। तो इतने पॉइंट्स आपको ग्रेट हिमालय से याद रखने हैं। पहला मैंने बताया कि इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मैंने बताया कि इसे ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज होती है हिमालय की। तीसरे नंबर पे मैंने बताया कि इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो 6000 मीटर होती है। चौथे नंबर पे बताया कि जो इसकी कोर बनी होती है वो कोर किसकी है, तो ग्रेनाइट की होती है। और पाँचवें नंबर पे बताया कि जो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला ग्रेट हिमालयन पार्ट है वो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, स्नो बाउंडेड रहता है, जिसके कारण देखते हैं कि इसमें मोस्ट ऑफ ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे बात करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका लेसर हिमालय। ठीक, लेसर हिमालय की अगर बात करते हैं, दिस रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, मतलब हिमाद्री के साउथ में पाई जा रही है। ये देखिए, एक बार फिर से बना लेते हैं तीनों। ठीक, तो ये आपकी पहली ऊपर वाली हो गई। ठीक, जिसको आपने ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना। हिमाद्री के साउथ में देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आपका क्या है, लेसर हिमालय, तो वही लिखा है लाइंग साउथ ऑफ द हिमाद्री। बिल्कुल सही बात है, साउथ में है। अब जैसे वहाँ पर हमने हाईएस्ट पीक जानी थी, कितनी थी ऑन एवरेज, वो 6000 मीटर थी। वैसे ही यहाँ पर बात करेंगे तो हाईएस्ट जो वेरीज एल्टीट्यूड जो है, ये हाइट कहें या एल्टीट्यूड कहें, कोई दिक्कत नहीं है। जो एल्टीट्यूड है वो वेरी कर रहा है, बदल रहा है, कितना से, तो 3700 मीटर टू 4500 मीटर, याद रखना है। ठीक है, जो इसका एल्टीट्यूड का मतलब है जब हाइट चेंज होती रहती है तो उसे एल्टीट्यूड के रूप में हम जानेंगे। तो जो इसका एल्टीट्यूड है, मतलब जो हाईएस्ट पीक एवरेज हो सकती है, कितनी है, 3700 मीटर टू 4500 मीटर, याद रखना है, ये मीटर में है। ठीक है, और एक और चीज़ कि अगर यहाँ पर देखते हैं हम कि द एवरेज विद ऑफ दिस रेंज, विद का मतलब है चौड़ाई। अब इसकी जो विद होगी एवरेज, वो याद रखना है लगभग कितनी होती है, तो ये आपकी होती है 50 किलोमीटर। ठीक, मैंने कहा हाइट जो होगी वो मीटर में होगी 3700 टू 3700 टू 4500 मीटर, और जो इसकी विद होगी वो कितनी होगी, वो 50 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने जाना है कि हिमाद्री के साउथ में, दूसरा हमने जाना कि एवरेज हाइट, एवरेज एल्टीट्यूड कितना होगा, तो 3700 मीटर टू लेकर 4500 मीटर, और यहीं पर जो इसकी चौड़ाई होगी, जो विद होगी, वो कितनी होगी, 50 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। मैंने कहा था लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक ऑफ दिस रेंज। अब यहाँ की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट याद रखिएगा कि लॉन्गेस्ट मतलब यहाँ की सबसे लंबी जो पीक है उसको पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे लॉन्गेस्ट जो पीक है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर दो और हैं, महाभारत है और एक और कहाँ गई, धौलाधर, ये भी याद रखना है, ये दो आपके अलग अलग पीक हैं। तो लेसर हिमालय की अगर बात करेंगे तो लेसर हिमालय की जो हाई लॉन्गेस्ट पीक है वो किस नाम से जानी जा रही है, तो पीर पंजाल के नाम से जानी जा रही है। और यहाँ पर दो और भी पीक है, जैसे आप अपनी एनसीईआरटी की किताब उठाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको मिलेगा कि बनी हुई है, शिवालिक श्रेणी बनी हुई है, उसके बाद आपको पीर पंजाल भी मिल जाएगा। तो मैंने कहा पीर पंजाल लॉन्गेस्ट है, उसके बाद दो और हैं। अब क्वेश्चन आपसे सही पूछा सकता है आपके पेपर में कि ये बताइए जो महाभारत पीक है या फिर जो महाभारत रेंज है वो किस हिमालय से बिलोंग करती है। तो महाभारत जो रेंज होगी वो आपके लेसर हिमालय या हिमाचल से बिलोंग करेगी। उसके बाद धौलाधर भी है और सबसे लंबी पीर पंजाल। उसके बाद दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर। कश्मीर की जो फेमस वैलीज़ हैं, कुल्लू आपने नाम सुना होगा, घूमने जाते हैं गर्मी में, कुल्लू मनाली ये सब वगैरह। और उसके बाद कुल्लू है और उसके बाद वैली इन हिमाचल प्रदेश, कुल्लू है और कांगड़ा, कांगड़ा लिखा हुआ है, कुल्लू एंड कांगड़ा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैंने कहा वैलीज़ भी याद रखनी है, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली और हिमाचल प्रदेश में है, और कश्मीर की भी कुछ वैली इसमें पाई जाती है। मतलब एक तरह से जो रीज़न होता है ये हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। मतलब गर्मियों में लोग जहाँ पर छुट्टियाँ बिताने जाते हैं या फिर ठंडी के लिए, मतलब थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए, क्लाइमेट चेंज हो जाए, इसलिए जाते हैं, तो वो ऐसे स्थान होते हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से मैंने आपको 5 पॉइंट बताया। ठीक, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ कौन कौन 5 पॉइंट बताया। पहला मैंने आपको बताया कि रेंज साउथ में है, दूसरा आपको बताया कितनी हाइट है, तीसरा आपको बताया मैंने कि सबसे लॉन्गेस्ट पीक कौन सी है, फिर उसके बाद दो और पीक के नाम बताएं, और उसके बाद मैंने बताया कि वैलीज़ यहाँ पर पाई जा रही हैं, और लास्ट में बताया कि हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। एक बार यहाँ मैप में समझ लेते हैं। पहला वाला आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, पहला वाला आपका कंप्लीट हो गया, जिसको हम ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते थे। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे की, और दूसरे की अगर बात करेंगे तो मैंने आपको यहाँ से कई पॉइंट बताए। पहला कि इसको हिमाचल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, अगर एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो एल्टीट्यूड वेरी कर रहा है 3700 मीटर से 4500 मीटर तक। एल्टीट्यूड की अगर बात करेंगे तो एक मिनट, ठीक है, अगर एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो इसका एल्टीट्यूड 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। पहली चीज़, अगर इसके हम विद की बात करेंगे, चौड़ाई की, तो ये लगभग 50 किलोमीटर ऑन एवरेज रहती है इसकी चौड़ाई। दूसरे नंबर वाले की बता रहा हूँ।
उसके बाद तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि इसकी जो लॉन्गेस्ट पीक है उसका नाम है पीर पंजाल, ठीक है, PIRPANJAL, पीर पंजाल। इसके अलावा दो और पीक हैं जिसमें पहला नाम आता है आपका धौलाधर, और दूसरा नाम आता है महाभारत। देखिए आप लोग यहाँ से नोट करते हुए मत चलिएगा, आप लोग केवल समझिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आराम से आप बैठ के पढ़िएगा, उससे प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, उससे लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बताया जो दूसरे नंबर में इसकी जो एल्टीट्यूड होता है वो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक होता है। विद जो होती है 50 किलोमीटर होती है। लॉन्गेस्ट पीक जो है वो पीर पंजाल, और भी पीक हैं धौलाधर, महाभारत। और बात करते हैं अगर लेसर हिमालय के बारे में, तो मैंने कहा वैलीज़ पाई जाती हैं कश्मीर की, उसके बाद कुल्लू नाम की वैलीज़, कुल्लू और कांगड़ा, ये वैलीज़ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। और मैंने कहा यही अगर दूसरे नंबर की बात करोगे तो ये बेसिकली जाना जाता है आपका हिल स्टेशंस के लिए। किस लिए? तो हिल स्टेशंस के लिए। तो इतने पॉइंट्स आपको मैंने यहाँ पर बताएं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इतने दिमाग में रखना है क्योंकि ये मेन पॉइंट हैं, ठीक। कल जब रिवाइज करा रहे होंगे तो ज़्यादा और बेहतर समझ में आएगा। और लास्ट में आता है शिवालिक्स, ठीक। अब शिवालिक्स जो रेंज है वो सबसे आउटर रेंज हो गई। मैंने बताया देखिए ऐसे चलेगी ना हिमालय, फिर से बना रहा हूँ मैं, ऐसे चलेगा आपका हिमालय, तो ये पहली वाली कंप्लीट हो गई जिसको आप ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ये दूसरी वाली कंप्लीट हो गई जिसको आप लेसर हिमालय या हिमाचल के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी वाली जिसका नाम है शिवालिक्स। अब शिवालिक्स मोस्ट आउटर एंड द साउदर्न, सबसे साउदर्न रेंज हो गई, ठीक है, एकदम सही है। इट एक्सटेंड ओवर अ विद, हर जगह मैंने विद बात की, तो ये कितनी, इसकी कितनी विद होगी, तो इसकी विद है लगभग 10 से 50 किलोमीटर, विद हमेशा किलोमीटर में है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद मैंने कहा इसकी एवरेज हाइट कितनी होगी, तो हाइट लिखा है 900 to 1100 मीटर, ठीक। एवरेज हाइट मतलब एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, एल्टीट्यूड इसका वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो 900 to 1100 मीटर तक। उसके बाद these ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the river from the ग्रेट रेंज। अब ग्रेट हिमालय से नदियाँ, जैसे गंगा नदी ग्रेट हिमालय से निकल रही, यहाँ के ग्लेशियर से निकल रही, तो वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेकर आती है। सेडिमेंट्स का मतलब है पत्थर के टुकड़े, ये सब, तो इन्हीं के द्वारा ये बना हुआ है। कंसोलिडेट सेडिमेंट्स मतलब टूटे टूटे जो होते हैं, सॉलिड नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें तोड़ा जा सकता है, तो ऐसे सेडिमेंट्स नदियों के द्वारा बहा कर लाए जाते हैं इस शिवालिक श्रेणी पर। और द वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स, तो लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच जो वैली होती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें दून्स नाम से जाना जाता है, DUNS। तो दून्स किसे कहते हैं, तो लेसर हिमालय और आपके तीसरे नंबर पे शिवालिक्स, इनके बीच में जो आपकी रेंजेस पाई जाती हैं या फिर जो बेसिकली आपके हिमालय का जो इसके बीच का पार्ट रहने वाला पार्ट है, तो उसे दून्स के नाम से जाना जाता है। और आपने सुना होगा जैसे देहरादून, देहरादून अगर पूछ ले कहाँ पर है तो आप बताओगे देहरादून आपका लेसर हिमालय और शिवालिक्स इन दोनों के बीच में पाया जाता है देहरादून। कोटली दून नाम है और पाटली दून भी नाम है। चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या क्या नाम है। मैंने कहा उन्हें दून्स कहा जाता है, जो लेसर और आपके लेसर हिमालय और आपके शिवालिक्स के बीच में जो वैलीज पाई जाती हैं इन्हें दून्स कहा जाता है। और जैसे देहरादून है, कोटली दून है और पाटली, कोहली नहीं है, याद रखिएगा कोटली है। तो देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ये तीनों जो हैं आपकी वैलीज जो पाई जाती हैं लेसर हिमालय और आपके शिवालिक्स के बीच में पाई जाती हैं, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं मैप में कि क्या बताया मैंने। देखिए मैंने आपको पहला बता दिया जिसको आप ग्रेट हिमालय के रूप में जानते हैं, मैंने आपको दूसरा बता दिया जिसको आप लेसर हिमालय के रूप में जानते हैं, मैंने आपको तीसरा अभी बताया जिसको आप शिवालिक्स के रूप में जानते हैं। तो शिवालिक्स मैंने कहा ये सबसे साउदर्न पास्ट हो गया, सबसे साउदर्न रेंज हो गई आपकी हिमालय की, तो बिल्कुल एकदम साउथ में है, सही है। फिर मैंने कहा अगर इसकी बात करते हैं तो हम सीधे एल्टीट्यूड की बात करेंगे, कैसे वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर जो एल्टीट्यूड वर्क कर रहा है 900 मीटर टू 1100 मीटर। उसके बाद फिर मैंने विद की बात की, अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई भी वेरी कर रही है, कहाँ से, तो 10 to 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई वेरी कर रही है।
फिर मैंने कहा यहाँ से जो ग्रेटर हिमालय से जो नदियाँ आती हैं उनके द्वारा जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स लाया जाता है उनके द्वारा ये बनता है। और फिर लास्ट मैंने बताया कि यहाँ पर लेसर हिमालय तो यहाँ पर पाई जाएंगी। ये देखिए, ये जो लेसर हिमालय ये हो गया और नीचे वाला आपका शिवालिक्स हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो वैलीज पाई जाती हैं इनको क्या कहा जाएगा, तो इनको दून्स कहा जाएगा। हमेशा याद रखिए कि जो दून्स हैं ये लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में पाए जाते हैं, किसी में नहीं है। अपना लेसर हिमालय के अंतर्गत उसे कह सकते हैं, ना शिवालिक के अंतर्गत कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें दून्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें मैंने आपको बताया जैसे देहरादून आपका, दूसरे नंबर पे आपका कोटली दून, तीसरे नंबर पे आपका पाटली दून, ये सब नाम आपको याद रखने हैं। तो इतना जो मैंने आपको बताया तो ये मैंने हिमालय माउंटेन के बारे में बताया। फिर से मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कि अगर हिमालय माउंटेन की बात करते हैं तो हिमालय माउंटेन, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया मैंने कहा हिमालय माउंटेन जो फोल्ड एंड यंग एंड फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर पर तक क्या है, फैला हुआ है। द माउंटेन रीजन वेस्ट से ईस्ट तक अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बताया दो नदियाँ उसके बीच में है, ये एक तरफ है इंडस, दूसरी तरफ है क्या, ब्रह्मपुत्र। फिर मैंने कहा ये एक आर्क बना रहा है, इतनी देर से मैं आर्क ही तो बना रहा था, तो ये आर्क बना रहा है और जो आर्क कवर करता है कितना, 2400 किलोमीटर कवर करता है। देखिए ये हिमालय रेंज हो गई। आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा कि इसकी विद की अगर बात करेंगे तो विद इसकी वेरी कर रही है कहाँ से, 400 किलोमीटर कश्मीर में और 150 किलोमीटर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूरा आपका हिमालय माउंटेन के बारे में मैंने, अभी हिमालय माउंटेन के और भी टाइप हैं पर जितना मेन था वो मैंने अभी आपको बता दिया। तो एक एक करके एक एक फीचर्स हम पढ़ते रहेंगे और जैसा कहा है कि कोर्स आपका मैं पूरा करूँगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं चाहे जैसे पूरा करूँ कोर्स आपका पूरा होगा, बट आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। आप हमारे साथ लगे रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, जब भी आपको समय मिले आप खोलिए वीडियो देखिए, पढ़ाई करिए। और नहीं कुछ समझ में आता है तो आप बिल्कुल हमसे बताइए कि सर इस चीज़ में ये दिक्कत आ रही है, इस चीज़ में ये दिक्कत आ रही है, बिल्कुल मैं आपका साथ दूंगा। आपको पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में दूंगा ही आपका, ठीक है। तो बस आज इतना ही, आज हिमालय माउंटेन के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे जो बेसिकली आपका रहेगा दूसरा नंबर पर नॉर्दर्न प्लेस। तो अभी तक इतना ही, बाकी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए, प्रेम से रहिए सभी से, ठीक है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, अपना आ जाइए, पढ़िए, पढ़कर घर आ जाइए, ठीक है। चलिए एंजॉय करिए आप लोग।